क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें कब होती हैं? जब हम गलत समय पर बोल जाते हैं, जब हम किसी बेकार की बहस में उलझ जाते हैं, जब हम वहां अपनी राय देने लगते हैं जहां कोई सुनना ही नहीं चाहता। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किन 10 मौकों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में शांति बढ़ेगी, रिश्ते बेहतर होंगे और बेकार की परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बुद्ध की 10 गहरी और दमदार शिक्षाएं, जो बताएंगी कि कब चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला एक रहस्य है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सीखा नहीं वो पछताएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ही बातें कभी कभी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं? आप किसी से बहस कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। किसी के गुस्से में आकर जवाब दे देते हैं और रिश्ता खराब हो जाता है, या फिर बिना मांगे सलाह देकर खुद को ही अजीब स्थिति में डाल लेते हैं। शब्द तलवार की तरह होते हैं और चुप्पी ढाल की तरह, लेकिन अफसोस हम अक्सर इस ढाल का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किन 10 मौकों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। कम तनाव, कम झगड़े, ज्यादा समझदारी और ज्यादा शांति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की 10 गहरी और अनमोल शिक्षाएं, जो हमें यह सिखाएंगी कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने वाला एक रहस्य है। यह वो ज्ञान है जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी भी बेकार की उलझनें नहीं आएंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सिखाएगी मौन की महाशक्ति। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सीख गया वो शांत और सफल हो गया, और जो नहीं सीखा वह जिंदगी भर पछताएगा। खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अनुशासन और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। विराट नाम का एक युवक था जो बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आता था और वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपनी ताकत समझता था। उसे लगता था कि अपनी बात कह देना, अपनी राय जाहिर कर देना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियों के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनकी जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर विराट ने सोचा, शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे वहां मिल जाए। वह जल्द ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर विराट को एक उम्मीद की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगहें कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। विराट ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, बुद्ध ने कहा, विराट, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो यह तुम्हारी कमजोरी होगी, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे। या तो तुम उसमें से कुछ सीख सकते हो या फिर उसे नजरअंदाज कर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। मैंने उसे ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले
तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, मेरे पास। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। विराट ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। जब कोई तुमसे बहस करे, बुद्ध ने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की जीत नहीं होती, बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। दो किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने इस जमीन को अपने साथ लाया था जब तुम जन्मे थे, या क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे जब तुम मरोगे? वे चुप हो गए। जब कोई गुस्से में हो, बुद्ध ने विराट से कहा, गुस्सा आग की तरह है जो पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुना दी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। बुद्ध ने कहा, दुख तुम्हारे भीतर बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए, बुद्ध ने समझाया, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी हो, बुद्ध ने कहा, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो, बुद्ध ने कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो, बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। जब कोई तुम्हारा उपहास करे, बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारा उपहास करे तो चुप रहो। समय ही सबसे बड़ा उत्तर दे। विराट ने बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक शांत, समझदार और संतुलित हो गया है। अब उसे न तो आलोचना परेशान करती, न ही बेकार की बहसों में उलझना अच्छा लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन गई है और यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे अधिक परेशानियां कब होती हैं? जब हम गलत समय पर बोल जाते हैं, जब हम किसी बेकार की बहस में उलझ जाते हैं, या जब हम अपनी राय वहां देने लगते हैं जहां कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किन 10 मौकों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। कम तनाव, कम झगड़े, ज्यादा समझदारी और ज्यादा शांति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की 10 गहरी और अनमोल शिक्षाएं, जो हमें यह सिखाएंगे कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने वाला एक रहस्य है। एक पुरानी कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था और वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपनी ताकत समझता था। उसे लगता था कि अपनी बात कह देना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके इस स्वभाव के कारण उसके जीवन में शांति और खुशियों के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनकी जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर आर्यन ने सोचा, शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे वहां मिल जाए। वह जल्द ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर
आर्यन को एक उम्मीद की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगहें कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। आर्यन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। 1. जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो यह तुम्हारी कमजोरी होगी, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे। या तो तुम उसमें से कुछ सीख सकते हो या फिर उसे नजरअंदाज कर सकते हो। तो जब कोई तुमसे बहस करे, बुद्ध ने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की जीत नहीं होती, बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। 3. जब कोई गुस्से में हो, गुस्सा आग की तरह है जो पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। 4. जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है, बुद्ध ने समझाया। 5. जब तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी हो, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। 6. जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 7. जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। 8. जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। 9. जब कोई तुम्हारा उपहास करे, यदि कोई तुम्हारा उपहास करे तो चुप रहो। समय ही सबसे बड़ा उत्तर दे। 10. जब तुम्हारा मन अशांत हो, यदि तुम्हारा मन अशांत हो तो पहले स्वयं को समझो, फिर बोलो। मौन से बढ़कर कोई समाधान नहीं। आर्यन ने बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक शांत, समझदार और संतुलित हो गया है। अब उसे न तो आलोचना परेशान करती, न ही बेकार की बहसों में उलझना अच्छा लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन गई है और यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और समझदारी लाना चाहते हैं तो इन 10 मौकों पर चुप रहना सीखिए। याद रखिए, शब्द तलवार की तरह होते हैं और मौन ढाल की तरह। अगर आप इस ढाल को सही समय पर इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुखद हो जाएगी। जब कोई तुम्हें उकसाए, बुद्ध ने समझाया, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी हो, बुद्ध ने कहा, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो, बुद्ध ने कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। जब कोई तुम्हारा उपहास करे, बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारा उपहास करे तो चुप रहो। समय ही सबसे बड़ा उत्तर दे। विराट ने बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक शांत, समझदार और संतुलित हो गया है। अब उसे न तो आलोचना परेशान करती, न ही बेकार की बहसों में उलझना अच्छा लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन गई है और यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे अधिक परेशानियां कब होती हैं? जब हम गलत समय पर बोल जाते हैं, जब हम किसी बेकार की बहस में उलझ जाते हैं, या जब हम अपनी राय वहां देने लगते हैं जहां कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि किन 10 मौकों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। कम तनाव, कम झगड़े, ज्यादा समझदारी और ज्यादा शांति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की 10 गहरी और अनमोल शिक्षाएं, जो हमें यह सिखाएंगी कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने वाला एक रहस्य है। एक पुरानी कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था और वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपनी ताकत समझता था। उसे लगता था कि अपनी बात कह देना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके इस स्वभाव के कारण उसके जीवन में शांति और खुशियों के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनकी जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर आर्यन ने सोचा, शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे वहां मिल जाए। वह जल्द ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर आर्यन को एक उम्मीद की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगहें कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। आर्यन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। 1. जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो यह तुम्हारी कमजोरी होगी, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे। या तो तुम उसमें से कुछ सीख सकते हो या फिर उसे नजरअंदाज कर सकते हो। 2. जब कोई तुमसे बहस करे, बुद्ध ने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की जीत नहीं होती, बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। 3. जब कोई गुस्से में हो, गुस्सा आग की तरह है जो पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। 4. जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है, बुद्ध ने समझाया। 5. जब तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी हो, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। 6. जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 7. जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। 8. जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। जब कोई तुम्हारा उपहास करे, यदि कोई तुम्हारा उपहास करे तो चुप रहो। समय ही सबसे बड़ा उत्तर दे। 10. जब तुम्हारा मन अशांत हो, यदि तुम्हारा मन अशांत हो तो पहले स्वयं को समझो, फिर बोलो। मौन से बढ़कर कोई समाधान नहीं। आर्यन ने बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक शांत, समझदार और संतुलित हो गया है। अब उसे न तो आलोचना परेशान करती,
ना ही बेकार की बहसों में उलझना अच्छा लगता। तो दोस्तों, ये थे वो 10 जगहें जहां हमें चुप रहना चाहिए। और विश्वास कीजिए, ये छोटी सी समझ जीवन को बड़ा आराम और शांति दे सकती है। याद रखें, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है और कभी कभी चुप रहकर हम खुद को और दूसरों को ज्यादा समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते हम ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और जिंदगी के अनुभवों से भरे वीडियो लाते हैं। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम और भी मजेदार और जरूरी बातें करेंगे। तब तक चुप रहिए और खुश रहिए।